और बता दें आपको, ये इतिहास में फिर से दूसरी बार है। 2 अप्रैल को इस प्रकार की भारत बंद का ऐलान किया गया था ST/SC वर्गों द्वारा, और फिर से और आप देख पा रहे हैं सारंगसार न्यूज चैनल। आज हम 31 अगस्त सारंगगढ़ पहुंचे हुए हैं। यहाँ आज संवैधानिक रैली निकाली गई है भारत बंद सारंगगढ़ बंद समर्थन में। ST/SC वर्गों को क्रीमी लेयर के दायरे में न लाए, इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए संवैधानिक रैली निकाली गई है। इसमें समाज के ST/SC समाज के बड़े बड़े चेहरे सामने नजर आ रहे हैं, और इसका समर्थन करने के लिए पूरा सारंगगढ़ जिले की सभी दुकानें, हर गली दुकान सभी बंद है। पूर्ण तरीके से भारत बंद का समर्थन किया गया है सारंगगढ़ जिले में, और कुछ जरूरी सेवाएं और मेडिकल जो इमरजेंसी सेवाएं, इस प्रकार की सेवा चालू है। फिर सभी सेवाएं अभी आज बंद है। बता दें आपको, जो क्रीमी लेयर ये होता क्या है। क्रीमी लेयर का शाब्दिक अर्थ होता है मलाईदार तबका। यह क्रीमी लेयर, यह आर्थिक आधार पे आरक्षण का बंटवारा करना है क्रीमी लेयर। और कुछ दिन पहले अभी जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, ST/SC वर्गों के लोगों को क्रीमी लेयर एक्ट सम्मिलित किया जाए। इसमें OBC सम्मिलित है। क्रीमी लेयर में आने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके परिवारों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना है। इस संबंध में सभी समाज के लोग, ST/SC समुदाय के लोग इसका विरोध जताए हैं सारंगगढ़ जिले में। बता दें, क्रीमी लेयर 93 में बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और इसमें प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक जिनकी वार्षिक आय है, उनके ऊपर यह 2004 में 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक आय वाले व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया। उसके पश्चात 2008 में 4.5 लाख से प्रति वर्ष से अधिक आय वाले व्यक्तियों को शामिल किया गया OBC वर्ग के। उसके पश्चात 2013 में 6 लाख प्रति वर्ष। उसके बाद 2017 में 8 लाख से अधिक प्रति वर्ष आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों को शामिल किया गया OBC वर्ग के। और इसी क्रीमी SC को शामिल करने का जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आया था। इसके विरोध में सारंगगढ़ जिले में सारंगगढ़ समर्थन किया गया है। सारंगगढ़ बंद का ऐलान था, और सभी जगह सारंगगढ़ की दुकानों का बंद। सारंगगढ़ में संवैधानिक रैली पुष्प वाटिका से निकाल करके जनपद पंचायत सारंगगढ़ से, वहां से वापसी होने के पश्चात भारत माता चौक में यहाँ ज्ञापन सौंपा गया। उपस्थित जो कि समाज के वरिष्ठ नागरिक हैं और विधायक हैं और सतनामी समाज के प्रमुख और आदिवासी समाज प्रमुख, इनसे हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि अगर ST/SC पर लागू कर दिया जाता है या इस पे कोई उनकी क्या राय है आगे, और वो क्या करेंगे इसमें, उनसे उनके विचार जानते हैं। बताओ, आप सतनामी समाज के विधायक है सारंगगढ़ से, ये मुद्दा कितना जरूरी है और इसे कितना बदलाव लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट? जी, माननीय द्वारा 1 अगस्त को पारित किया गया है, तो आरक्षण तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, तो हम उसके विरोध कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट को मांग कर रहे हैं कि ये आदेश ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे SC अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, हम सभी, हमारे माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान बनाए हैं,
तो हम सभी संविधान को मानते हुए, सभी समाज को मानते हुए, लेते हुए सभी के लिए आरक्षण किया। तो इस संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये बीजेपी का साजिश है। माननीय केंद्र के सरकार को इसमें तत्काल बुला के संशोधन करना चाहिए। इसमें जो हमारे इस चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा, चाहे पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक आरक्षण से बनते हैं। तो हम लोग मांग कर रहे हैं हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कि ये संशोधन वापस लेना चाहिए। ये संशोधन जब तक वापस नहीं होगा तब तक हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। बतौर आप विधायक हैं, इस मुद्दे को लेकर क्या आप विधानसभा में प्रश्न उठाएंगे? जी। सुप्रीम कोर्ट ने जिस फैसले को लेकर है, इसे बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए? मैं बताना चाहूंगा पत्रकार साथीगण, 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में जो 7-1 से फैसला दिया है, 6-1 से फैसला दिया है, इस फैसले से देश भर के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग असहमत है। और लगातार पिछले 20 दिनों से हम केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इस फैसले को पलटते हुए केंद्र सरकार अविलंब संविधान संशोधन लाए। देश के 100 SC/ST सांसद पीएम मोदी से मिले थे, लेकिन उन्होंने केवल एक कोरा आश्वासन दिया था। ऐसा नहीं है केवल आज की बात है, 1950 से लेकर 2024 तक सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे फैसले दिए जो SC/ST के हक अधिकार पर कुठाराघात करने का काम किया है। चंपाकम दोहराई राजन केस से लेकर पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले तक हर उस फैसले को संविधान संशोधन के करके बदला गया है जो SC/ST के अधिकारों पर चोटिल करती थी। आज हम SC/ST वर्ग के जो देश भर के जो साथीगण हैं, हम आर्टिकल 341 और 342 में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम कोई असंवैधानिक मांग नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 341 के पैरा 2, आर्टिकल 342 के पैरा 2 यह अधिकार केवल संसद को देता है। राज्य अनुसूचित जाति जनजाति की सूची में किसी भी तरीके से ना तो छेड़छाड़ कर सकती है, ना ही बदल सकती है। ये बहुत बड़ी लंबी संवैधानिक प्रोसेस है और यह संविधान संशोधन ला कर ही इसको बदला जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है अपने आप में एक कानून है। यदि जल्द इसको संविधान संशोधन से बदला नहीं जाएगा तो SC/ST वर्ग तो भार हो जाएगा। अभी तो SC/ST को क्रीम ही नहीं मिला है तो लेयर कहाँ से है? देश की न्यायपालिका में देख लीजिए, 17% भागीदारी करने वाले अनुसूचित जाति की महज 3% प्रतिनिधित्व है। इस देश में 8.5% प्रतिनिधित्व करने वाली जनजाति का प्रतिनिधित्व केवल 1% है। केंद्रीय संस्थानों के पदों में देख लीजिए, अभी हमारा नगण्य प्रतिनिधित्व है। और केवल 74 साल ही हुए देश को संविधान बने, संविधान लागू हुए, वहाँ 10 साल हुए SC/ST वर्ग को पढ़े लिखे। आज घर घर में दीवार पैदा करना चाहते हैं, हमें आपस में तोड़ना चाहते हैं। लेकिन इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग अपने संवैधानिक अधिकार के लिए एक मत है, एक बद्ध है। और जब तक संविधान संशोधन लाया नहीं जाता है तब तक ये बंद का आह्वान लगातार जारी रहेगा। विनोद कुमार कोसले, सारंगगढ़, छत्तीसगढ़। जिले में आप समाज के प्रमुख हैं, सत्तावी समाज के, आपके आह्वान पर और भी बहुत से संगठन के सामने आए। 21 तारीख आज है, भारत बंद का आह्वान किए, कितना सफल रहा ये? आज हम लोग सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में सारंगगढ़ नगर में माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आया है 1 अगस्त का SC/ST वर्ग में उपवर्ग क्रीमी लेयर जो लाया है उसके विरोध में हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये अनुसूचित जाति जनजाति दोनों का बिना कार्यक्रम हो रहा है, ये पूरी तरह सफल है। और हमारे आह्वान पर पूरे क्षेत्र के ST/SC के जो वर्ग के जितने भी लोग हैं सब हमारे साथ हैं। और हम लोग शासन प्रशासन को संदेश देना चाहते हैं कि वो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है आरक्षण का उसमें छेड़छाड़ ना करे। जो मूल अधिकार हमारा है वो बना रहे। हम ST/SC में उपवर्ग नहीं चाहते, क्रीमी लेयर नहीं चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारे संवैधानिक अधिकार दिया है ये सिर्फ प्रेजेंटेशन वाला बात है, ये गरीबी उन्मूलन वाला विषय नहीं है। तो जहां हमारा वर्ग का प्रतिनिधित्व तो नहीं है वो आरक्षण के मार्फत से हमारे लोग जा रहे हैं। तो आज ये माननीय न्यायालय को दिक्कत या किसी को या केंद्र सरकार या राज्य सरकार को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आंदोलन शुरुआत है, आगे और हमारी बात नहीं माना जाएगा तो हम लोग इससे और बड़ा आंदोलन करेंगे
और पूरा राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन करेंगे। पूरे देश में ST/SC के संगठनों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसके समर्थन में हम सारंगगढ़ वासी पूर्ण रूप से खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज एक बार फिर से 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का ऐलान किया गया है।